नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय स्वागत करता हूं चिन्मय देव ब्लॉग में। और आज भी बात करेंगे बरसात के ऊपर, पानी के ऊपर, क्योंकि बात करना चाहिए। बात करने से समाधान मिलता है, समाधान मिलेगा तो आगे लोगों को पता चलेगा जो इस तरीके से ये काम होता है। तो आप लोग बताइएगा जो कि ये जो अभी बरसात हो रहा है, ये कई कई जगहों में आपको मिल रहा होगा जो बहुत पानी बरसात हो गया है, मतलब पानी आ गया है, फ्लडिंग हो गया है, मतलब स्थिति बिगड़ गया है, कहीं पुल टूट रहे, कहीं कुछ। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या आपको समझ में है तो कमेंट पे लिखिएगा, क्योंकि मैं जो समझता हूँ वो आज बताऊँगा। वो मेरी बात है, आप बताइए जो आपको क्या लगता है, क्या मैं जो बताया वो सही है या गलत। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करते हैं। और बरसात क्यों अचानक से कई जगहों में ज़्यादा, उसके वजह से फ्लड की स्थिति बन जाता है, कई जगहों में पुल मतलब पानी में बह जा रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो मेरा जो समझ है वो मैं बताऊंगा, आप आपका समझ बताते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। और मेरा जो समझ है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मैं अपना शरीर है, जैसे हम पानी जितना पीते हैं वो उतना शरीर से निकलना है किसी भी हालत में। मान लीजिए गर्मी में क्या होता है, हम लोग पसीना ज़्यादा निकलता है और पेशाब हम कम करते हैं, मतलब टॉयलेट हम कम करते हैं, क्योंकि पसीना ज़्यादा निकल जाता है तो टॉयलेट में उतना नहीं निकलता जितना निकलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पसीना है वो उसमें भी पानी निकलता है, ये आपको पता ही है। और ठंड के मौसम में क्या होता है जो कि हम पानी जितना भी पिए उतना तो निकलना है, मगर हमारे पसीना नहीं आते। पसीना ना आने की वजह से हमें बार बार टॉयलेट आना शुरू हो जाता है, 2 घंटे 2.5 घंटे में ही पानी, मतलब हम लोग पेशाब करने जाते हैं और हमारा मतलब जो मात्रा है, पेशाब का मात्रा वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुदरत ने हमारा शरीर को बनाया हुआ है, इसमें अगर कोई छेड़छाड़ कर दिया तो बिगड़ सकता है, ये याद रखिएगा। मगर हमारा जो कुदरत ने बनाया है वो जो एक ढांचा तैयार किया है शरीर का, वो उसके हिसाब से चलेगा, वो कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा। वो जितना हमारा जो हम जितना पिएंगे उतना देंगे ही देंगे, मतलब नीचे से निकालना ही है किसी भी मात्रा में, ये याद रखिएगा। साथ जो है ये इसके साथ एक मतलब छेड़खानी हो चुका है। आप लोगों को बताना चाहूँगा हार्प टेक्नोलॉजी, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। और मैं ज़्यादा गहराई पे नहीं जाऊँगा, मगर ऊपर आपको समझाने की कोशिश करूँगा जब आप समझे जब बरसात क्यों ज़्यादा हो रहा है, बाढ़ की स्थिति बन रहा है। जैसे कि कुदरत ने सब कुछ दिया हुआ है हमें, बरसात भी कुदरत ने दिया हुआ है, मगर हार्प टेक्नोलॉजी के द्वारा बरसात को कंट्रोल किया जा सकता है, मौसम को कंट्रोल किया जा सकता है। और कंट्रोल करने का तरीका क्या है, वो लोग जिधर बरसात, मतलब मान के चलिए अप्रैल में कहीं बरसात होना है, मान लीजिए मैं अभी यूपी में हूँ तो यूपी में बरसात होना है मान के चलिए जून के महीने में, मगर वो लोगों जो हार्प टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा वो उसको रोक दिया जाता है। मतलब आज जितना बरसात होगा उसको रोक दिया, पूरा उसको डाइवर्ट कर दिया, तो उस जगह में बरसात नहीं हुआ। मगर कुदरत तो बरसात करवाने के लिए तैयार है, जितना वो चाहता है उतना करवाएगा ही करवाएगा, उसे तो देना ही है, चाहे आज ना निकाले कल निकालेगा, जरूर निकालेगा, मतलब ऊपर से ये तो देगा ही देगा हमें बरसात। पानी वो रुक गया, हार्प टेक्नोलॉजी ने रोक दिया, तो 2 दिन 3 दिन रोक दिया, वो बरसात क्या हुआ, जो हार्प टेक्नोलॉजी है वो यहाँ से यूपी में हो रहा था ना, वो यूपी में ना करवा के पंजाब में करवा देगा, पंजाब में, क्योंकि वहाँ पे अभी मान लीजिए वहाँ पे नहीं चाहिए, बरसात नहीं चाहिए, मगर वहाँ पे करवा देगा जो यहाँ का है। तो ये यहाँ का जो भी बरसात होना था वो सारा चला गया पंजाब में, और पंजाब में करवा देगा। पंजाब में करते ही ये जो सारा 3-4 दिन का पानी है वो एक ही साथ बरसेगा, और बरसते ही फ्लड बन जाए, फ्लड का स्थिति बन जाएगा, कहीं मतलब ऐसा है घर डूब जाएंगे, कहीं कुछ हो जाएगा। तो ये क्यों करते हैं इसका पीछे भी बताते हैं। जो ये लोग पीछे है, इनके पीछे ये जो हार्प टेक्नोलॉजी के पीछे वो है इल्यूमिनाती ग्रुप, रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड, ये लोग हैं 13 इल्यूमिनाती के ग्रुप जो अपना बना के रखे हुए हैं, 666 से जो जुड़े हुए लोग हैं। ये लोग का मानना है ये लोग दुनिया में अकेले आए हुए, इनके अलावा किसी और का यहाँ पे साम्राज्य नहीं चलना है, उनका जो हमारे ऊपर जो राज है उनका चलना है, ये जो है सारा बाइबल में लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से क्या होता है, अभी यूपी में बरसात होना चाहिए था मतलब जून में ही, मगर जून में नहीं हुआ,
अभी हो रहा है क्या, जुलाई में हो रहा है, और जहाँ पे भी होगा उस एरिया में बाढ़ का स्थिति बन जाएगा, क्योंकि कुदरत जो है वो पानी उतना देना ही है उसे, वो तो नीचे से खींच रहा है ना, सूरज की किरणों के द्वारा वो खींच रहा है, भाप बन के ऊपर जा रहा है, तो वो तो उतना बादल बना रहा है, मगर बादल बनते ही जो जितना बरसात होना चाहिए वो बरसात नहीं हो रहा है, वो बरसात क्या हो रहा है, डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, जहाँ पे भी होगा वो ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। तो ये ट्रिक है, ये हमें कंट्रोल करने का तरीका है, ये याद रखिएगा, क्योंकि मौसम कंट्रोल हो चुका है पूरी तरीके से। आप लोग मानो या ना मानो वो आपका इच्छा है, आप समझो या ना समझो वो आपका इच्छा है। आप भगवान पे विश्वास करते, कौन से भगवान पे वो मुझे पता नहीं है, मैं जो भगवान पे विश्वास करता हूँ वो भगवान मैं रियल में दिखाता हूँ आपको, कौन सा भगवान है ये भी बताता हूँ। एक हो गया भगवान जो शब्द है, उसमें भ से भूमि, ग से भग, ग से गगन, ये पृथ्वी मंडल जो हो गया मतलब, और ग भगवान, व से वायु जो हवा, और आ बा के बाद आ आता है, अ से अग्नि, और न से नीर। ये जो पांचों तथ्य है हमें ज़रूरत है, इसके बिना हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, न ही जीव जंतु का है ना हमारा है। देखिए, जब हवा में हमें ऑक्सीजन मिलेगा तब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे को चाहिए, तो मतलब एक रोटेशन बना दिया गया है, जोड़ दिया गया है। आप एक दूसरे का साथ दोगे तो आपको जीवन मिलेगा, और इसका दुरुपयोग करोगे तो हमें उसको भुगतना होगा। वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं हमारे लिए, हमें दबाने के लिए, तो उसको भुगतना है हमें, याद रखिएगा। तो सावधान होना आपका काम है, समझना आपका काम है। ये भगवान असलियत में है कौन? पत्थर में कभी भगवान नहीं हो सकता है, रियल में भगवान नहीं हो सकता है, किसी रूप में, मतलब मनुष्य रूप में, वैसा भगवान कोई नहीं हो सकता। आपको समझना होगा जिस तरीके से ये जो है दिखाई दे रहा है, जैसे कि सूरज की किरणें, सूरज ये हमारा एक नेचुरल सोर्स है, ताकत का जो मेन सोर्स है, उससे ही सब कुछ मतलब मिल रहा है, हमें सबको मिल रहा है। सूरज नहीं होगा तो कुछ देश में, मान लीजिए हमारे देश में सूरज उगा ही नहीं पूरे 6 महीने, तो हमारे यहाँ पे फसल नहीं होगा। मगर हमारा ये भारत देश जो है, अखंड भारत जिसे कहते हो, वो तो बहुत ही और भी सारे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये कई सारे मतलब देश मिलके होते हैं अखंड भारत। अगर पूरे भारत में, जो खाली भारत की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा मौसम है जो हर तरीके का फल फ्रूट A to Z पैदा होते हैं अखंड भारत में, और कहीं भी ऐसा नहीं है। उसको हासिल करने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो पेपर बुल जारी किया हुआ है उसमें सारा कुछ है, और जो भी ये जो सिस्टम चला रहे हैं वो इल्यूमिनाटी चला रहे हैं, और ये जो सिस्टम में राज करना चाहते हैं वो लोग, वो 13 फैमिली। तो आने वाले टाइम में खतरा है, खतरा ये है कि हम लोग और गरीब बनते जाएंगे, और हम पे डिजिटली मतलब हमें कंट्रोल करने के लिए ये प्रोसेस किया जा रहा है। फिर अलग तरीके से ये हो जाएगा, जिस दिन ये सारा उनका कंट्रोल में हो जाएंगे उस दिन देखिएगा बरसात भी टाइम पे होगा, सब कुछ टाइम पे होगा, बस तब तक वो लोग करते रहेंगे ऐसा। तो हमें भी जागना है, हमारे बच्चों को बताना है क्या सिस्टम चल रहा है, क्या कौन कर रहा है। अगर नहीं बताओगे तो आने वाले खतरे से आप बच नहीं पाओगे, और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको बरसात का ये खेल आपको हल्का सा भी समझ में आया तो बताइएगा, क्योंकि बिल गेट्स ने पूरे जो भारत में बरसात करवाने का ठेका ले चुका है। आप सर्च कीजिएगा, क्लाउड सेटिंग का जो ठेका है उन्होंने ले रखा है भाई भारत का। तो आप देखिए, रिसर्च करिए और पूछिए लोगों से, पता चलेगा। जो उस मौसम विभाग में काम करते हैं उनको सब कुछ पता होगा। IIT कानपुर में ये सारा कुछ हो चुका है, क्लाउड सेटिंग करवा चुके हैं। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है ये पहले से चलता हुआ है, भारत में तो लास्ट में आते हैं, तो आपको पता ही होगा सब कुछ। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।